Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो JKPSI का CBT एग्ज़ाम था वो कंप्लीट तो हो गया। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं जिन्होंने, वो अब यहाँ पे कुछ न कुछ उनका कन्फ्यूजन चल रहा है कि जो फिज़िकल है JKPSI का वो किस तरह का होता है, और बहुत से डाउट चल रहे हैं उनको रिलेटेड टू मेडिकल ऑफ JKPSI। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे कि जो JKPSI का फिज़िकल होता है वो किस तरह का होता है, और जो मेडिकल होता है वो किस लेवल का होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करवाते हैं, और फिज़िकल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपको पूरा हेल्प करेंगे कि जो आपको फिज़िकल होगा JKPSI का वो आप क्लियर कर पाओगे। तो जो भी पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको इसमें एक तो फिज़िकल के बारे में बोलूँगा, उसके साथ मेडिकल JK पुलिस सब इंस्पेक्टर में किस तरह का होता है, और उसके अलावा एंड पे मैं आपको बोलूँगा किस तरह से आपको फिज़िकल के लिए प्रिपरेशन करनी है अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो CBT एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने इसी YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट किया है। जैसे आप जानते हो कि JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में मैक्सिमम अब करंट अफेयर्स पूछे जाने लगे हैं, तो उन्हीं को माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पे वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की है। हर वीक आपको एक वीडियो मिलता है, वीडियो में पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम 2-3 स्टेट्स के फैक्चुअल चीज़ें याद करते हैं। इसके अलावा जो स्टेटिक चीज़ें होती है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी हम उसमें एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा स्टैटिक और फैक्चुअल चीज़ें भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। जो जम्मू एंड कश्मीर की जर्नल नॉलेज है, यानी जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसकी भी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, इसी तरह 2-3 या 10 लेक्चर्स अराउंड आएंगे जिसमें हम पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला GK है अराउंड 30 मार्क्स का है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बात करें या हम VLW की बात करें या हम पटवारी की बात करें, सब एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है, तो हमने इसको भी टारगेट किया है। रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। GS का रिवीजन सीरीज़ चल रही है, उसकी भी क्लासेस आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसी YouTube चैनल पे है, प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा किस तरह का कंटेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फिज़िकल और दूसरा मेडिकल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अब जो CBT एग्ज़ाम था, जो रिटन एग्ज़ाम था, वो तो हो गया। अब जो दूसरा स्टेज है वो है फिज़िकल और मेडिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिज़िकल है JKPSI का उसमें क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मेडिकल में क्या क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसको आपको किस तरह से क्लियर करना है। पहले अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूँ, फिज़िकल में मैं आपको अगर यहाँ पे बोलूँ ज़्यादा कुछ भी टफ़ नहीं होता है, ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आसान भी नहीं होता है, ना ही मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है। क्यों? देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिज़िकल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि फ़िज़िकल किस तरह से होता है। फ़िज़िकल में मेजरली आपको 4 चीज़ें कराई जाती है। 4 चीज़ों में से सबसे इम्पॉर्टेंट और टफ़ चीज़ है वो है रेस, उसके बाद पुशअप्स, तीसरी चीज़ है वहाँ पे जो कराई जाती है वो है हाइट को मेजर किया जाता है, इसी तरह से चेस्ट को मेजर किया जाता है। तो जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट है, यानी फ़िज़िकल एंडोरेंस टेस्ट और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें आपको खाली ये 4 चीज़ें देखी जाएगा। आपको इसके अलावा बाकी कुछ भी फ़िज़िकल में नहीं होगा, यानी 4 ही चीज़ें हैं आपको फ़िज़िकल में, रेस, पुशअप्स, हाइट और चेस्ट। बस ये 4 चीज़ें आपको फ़िज़िकल में आपसे कराया जाएगा। इसी तरह अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल में क्या है, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा। आज तक जो इससे पहले 2018 में 680 के आसपास जो सब इंस्पेक्टर्स के रिक्रूटमेंट थी, पोस्टें थी, उसके लिए जो 680 के आसपास जो बच्चों को कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया था, उसमें कोई भी मेडिकल में रिजेक्ट नहीं हुआ था। और ऐसा आज तक रेयर केस ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो मेडिकल है उसमें कोई कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है, ये बहुत कम चांसेस होती है। यानी
अगर आपने CBT एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने उसके बाद फिज़िकल पास कर दिया, तो 99% आपकी चांसेस है कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। मेडिकल में बहुत कम 1% चांसेस है कि किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं होती है, उन्हीं बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ मेडिकल में बहुत कम चांसेस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में रिजेक्ट होने के। अब यहाँ पे अगर मेडिकल की ही मैं बात करूँ कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कराया जाता है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आई साइट चेक की जाती है। दूसरी कलर विजन। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आई के रिलेटेड है। आई साइड देखिए, आप बोलोगे कि 6 होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्मी में देखी जाती है 6। अगर आपकी 6-9 है वो भी ठीक है। अगर आपकी इवन 6-12 भी है ना, तो वो भी आपकी ठीक है, क्योंकि देखिए 6-12 अगर होगी आपकी या 6-12 से ज़्यादा भी हो जाएगी तो आपको करेक्ट की जाएगी। आपको वो उस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप अपने आई साइट को इम्प्रूव कर पाओगे। या अगर आपकी 6-12 भी है तो फिर भी आप रिजेक्ट नहीं होंगे। ये मैं जो इससे पहले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में, उनसे मैंने ये रिव्यू लिया, उनसे बात की, तब उसके बाद मैंने ये वीडियो यहाँ पे लाया हूँ। तो आई साइट के बेसिस पे आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जो कलर विजन है, ये भी एक नॉर्मल जो कलर होती है, जो कलर डिफ्रेंशिएशन का सेंस होता है, वो आपको होना चाहिए। आपको इस तरह की एक प्लेट दी जाएगी, वहाँ पे डॉट्स में अलग अलग कलर से लिखा होगा, कोई नंबर्स लिखे होंगे, वो आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप गूगल में लिख लीजिए कलर ब्लाइंडनेस प्लेट्स, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उनको और भी कुछ नाम बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो आप लिख लीजिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती है रिलेटेड टू आई साइट, रिलेटेड टू आई। ये दो चीज़ें, एक तो आई साइट, दूसरी क्या चीज़ कराई जाती है, कलर विजन चेक होता है। तीसरी क्या चीज़ चेक होती है, टीथ। टीथ जो होता है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये टीथ छोटा है, ये बड़ा है तो रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक किस्म की फॉर्मेलिटी ही होती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के किसी भी मेडिकल में और सब इंस्पेक्टर में। बिल्कुल आप इस बेसिस पे भी रिजेक्ट नहीं होंगे। उसके अलावा बाकी जो टेस्ट होते हैं, जैसे आपसे जो बेसिक टेस्ट होते हैं, वो आपको अलग से करवाने पड़ेंगे। वो आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, जब आपका मेडिकल होगा उससे पहले आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा ये टेस्ट आप किसी हॉस्पिटल से करा के लाओ। तो उसमें वो एक नॉर्मल होता है टेस्ट, जो भी होते हैं नॉर्मल टेस्ट, वो आपको उससे कराया जाएगा। उसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, वो आपका सारा नॉर्मल होगा। किसी के कोई ड्रग्स तो नहीं है खून में, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने से रोक नहीं पाएंगी मेडिकल में। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको स्पेक्स लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने खुद देखा होगा हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डिपार्टमेंट में कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं। तो स्पेक्स अगर आपको लगे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लगी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी 6-12 भी आई साइट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी इससे पहले सेलेक्ट हुई है कैंडिडेट्स, उनसे बात करके। एटलीस्ट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर बने हैं उनमें अराउंड मेरे 10 to 15 कैंडिडेट से बात हुई थी। 5 to 6 को तो मैं पर्सनली जानता था, बाकियों को मैंने इनडायरेक्टली अप्रोच किया और उनसे भी मैंने मेडिकल और फिज़िकल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होगी, समझ आ रही होगी कि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। एक नॉर्मल अगर आप इंसान हो तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने फ़िज़िकल किया है तो अगर आप नॉर्मल नहीं होते तो आप फ़िज़िकल ही नहीं कर पाते। जब आप फ़िज़िकल कर लोगे तो मेडिकल में आपको रिजेक्ट करने के 99% चांसेस है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं फ़िज़िकल पे। फ़िज़िकल में दो चीज़ें जिनको थोड़ा सा टफ माना जाता है, वो है रेस और पुशअप्स। अगेन देखिए, ये रेस और पुशअप्स भी बिल्कुल आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये फ़िज़िकल जो है ना, ये आसान उतना भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। अब आप बोलोगे क्या सर एक बात में बोल रहे हो टफ़ है, एक ईजी में बोल रहा हूँ। ईजी में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे दिल से तो आप कर पाओगे। नहीं, अगर प्रैक्टिस करोगे आप दिल जान से तो ये आपके लिए बहुत टफ़ बन जाएगा। क्यों टफ़ बन जाएगा? मैं आपको अगेन 2018 की ही एग्जाम्पल दूँगा, क्योंकि देखिए हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। 2018 में क्या हुआ, अराउंड
1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिन्होंने फ़िज़िकल में पार्टिसिपेट किया। तब पहले फ़िज़िकल हुआ था, उसके बाद रिटन हुआ था, उसके बाद वाइवा हुआ था। इस बार वाइवा नहीं है और इस बार पहले फ़िज़िकल नहीं बल्कि पहले रिटन है, यानी सीबीटी एग्ज़ाम है। तो जो फ़िज़िकल में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो अराउंड 1 लाख थे। इस बार भी सेम अराउंड 1 लाख ही है। और जो 2018 में फ़िज़िकल में पास कितने हुए थे, 16,000, यानी कितने कम, अराउंड 16%, यानी 1 लाख कैंडिडेट्स में से सिर्फ 16,000 कैंडिडेट्स ने फ़िज़िकल जो एंडोरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट था वो क्वालिफाई किया था। तो आप समझ सकते हो अगर इतना ही आसान होता तो क्या इतने कम बच्चे कर पाते। बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, अगर आप इसको सीरियसली लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इज़िली कर पाओगे। ये जो नंबर है कि 1 लाख में 16,000 ही कर पाए, इससे आप खुद सोच लीजिए कि फ़िज़िकल उतना भी आसान नहीं है कि कोई भी आके कर लेगा। हाँ, एक बात और, तब अगर 1 लाख में 16,000 ने क्वालिफ़ाई किया था, लेकिन तब वो फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट्स उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। इस बार अब अगर जो बच्चा सीबीटी में अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उसको पता है अगर मैंने फ़िज़िकल कर लिया तो मेरी जॉब लग जानी है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो इस बार चांसेस है कि फ़िज़िकल ज़्यादा % ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका इशू होता है सीबीटी या एग्ज़ाम जो होता है रिटन, वो अगर वो क्रॉस कर देंगे तो फ़िज़िकल में अपना जी जान लगा देंगे। लेकिन फ़िज़िकल इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई बच्चा कर लेगा। अब ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं आप बोलूँगा जो पहली बार फ़िज़िकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिए, फ़िज़िकल में आपको 2 ही चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करनी है, एक रेस के लिए और एक पुशअप्स के लिए। रेस के लिए प्रैक्टिस, पुशअप्स के लिए भी प्रैक्टिस। अगर आप पुशअप्स डेली मारोगे, आज से ही शुरू करोगे, तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, पुशअप्स जितने आप मारोगे, जितने आप पर डे मारोगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आप इज़िली पुशअप्स मार पाओगे। क्योंकि पुशअप्स कितने मारने होते हैं, 1 2, यानी अगर अप 1 डाउन 2 काउंट किया जाए तो 40 होते हैं। अब अगर अप डाउन 1 किया जाए तो समझो 20 पुशअप्स मारने होते। कोई मुश्किल बात नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे पुशअप्स के लिए मैं एक आपको चीज़ सजेस्ट करूँगा जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि 2018 का जो फिज़िकल था वो मैंने क्वालिफाई किया था। अगर आप 1 मंथ, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, अगर आप 1 मंथ भी जिम ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप 40 पुशअप्स बहुत आसानी से कर पाओगे। ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी चेस्ट बन जाएगी 1 महीने में या कुछ और हो जाएगा। हाँ, अगर आप 1 महीना जिम करोगे तो गारंटी है कि आप 40 जो पुशअप होगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के फ़िज़िकल में, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। गारंटी है कि आप बिल्कुल भी पुशअप्स में नहीं गिरोगे। रही दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है अगर आप जिम ज्वाइन नहीं करोगे, घर में प्रैक्टिस करो, डेली 1-1 2-2 एक्स्ट्रा पुशअप्स मारो, तो अभी से हैबिट बना लो, आराम से हो जाएगा। मार्च तक टारगेट रख के प्रिपरेशन कीजिए आप फ़िज़िकल और मेडिकल वगैरह की जो भी करनी है। अब आ जाते हैं रेस पे। देखिए, रेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि रेस देखिए जिसका भी वेट ज़्यादा है थोड़ा सा उसको दौड़ना मुश्किल हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेट वाला दौड़ नहीं पाएगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका वेट 80+ होता है फिर भी वो दौड़ पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेट वाले दौड़ नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब अगर देखिए ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके 106 मार्क्स होंगे, 105 मार्क्स होंगे, लेकिन वो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिज़िकल में थोड़े से पीछे होंगे। तो उनको रेस के लिए स्टार्ट करना है जॉगिंग से। मैंने पहले भी बोला था आपको स्टार्ट करना है जॉगिंग के साथ। आप अगर एक ही गो में यानी स्टार्ट में ही दौड़ने लग गए तो आपका जो यहाँ पे जो ये फेमर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है, ये आपको जाम हो जाएगा, जिससे आप फिर 10 दिन हिल भी नहीं पाओगे। इसलिए आप स्टार्ट करना जॉगिंग से। 2-4 दिन आप जॉगिंग करोगे, फिर उसके बाद आप रेस स्टार्ट कर सकते हो। ये है उनके लिए जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, जो बिल्कुल ही पढ़ रहे थे, बिल्कुल उनका ज़्यादा फिज़िकल काम नहीं रहा है, उनके लिए मैं बोलूँगा वो स्टार्ट करें जॉगिंग से। वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन करेंगे, देखिए
सबसे पहले स्टेप वो 4 से 5 दिन जॉगिंग करेंगे। जब जॉगिंग का स्टेज ख़त्म हुआ, दूसरे स्टेज में वो रनिंग करेंगे। रनिंग कितनी करेंगे? मैक्सिमम करेंगे, जितनी उनसे हो सकती है उतनी वो रनिंग करें। जब तक उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तब तक वो रनिंग करें, ना ही वो टाइम को देखे, ना ही वो डिस्टेंस को देखे कि उन्होंने कितना कवर किया। ये जब आप 4 to 5 डेज़ करोगे, फिर आप तीसरे स्टेज पे आओगे। तीसरे स्टेज में आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर से ऊपर। यानी आप 1600 मीटर करो, 1700 मीटर करो, 1800 मीटर करो, जितनी आप कर सकते हो उतनी करो आप। टाइम को बिल्कुल भी मत देखो, टाइम को बिल्कुल भी मत देखो। फिर से आपको ये वाला जो थर्ड स्टेज है ये भी 4 to 5 डेज़ कंटिन्यू करना है। जब आप ये वाला स्टेज कंप्लीट करोगे, फिर आप आओगे फोर्थ स्टेज में। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना है और जितना हो सके उतना जल्दी दौड़ना है। ये आप 2 या 3 दिन इस तरह का करोगे। फिर आप 2 या 3 दिन के बाद 5वां स्टेज आपका आ जाएगा, जो कि फाइनल स्टेज होगा। उसमें आपको 1600 मीटर चलना है और टाइम को भी देखना है। ठीक है, अब अगर टाइम को आपने देखा और 1600 मीटर अगर आपको आ गया कि आपको पता चल जाएगा, जैसे आप पहले दिन 10 मिनट्स में कंप्लीट करोगे, तो आप एक एवरेज मान के चलो कि कल मैंने 10 मिनट में किया, आज मैं कोशिश करूँगा 940 में ही कंप्लीट करने की, क्योंकि आपकी तो हैबिट बन गई होगी 1700 मीटर चलने की। लेकिन अब आपको टाइम में करना है, तो आप फिर 10-10 मिनट्स कोशिश करोगे पहले करने की। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली 10 सेकेंड्स आपको, सॉरी मैंने मिनट बोल दिया पहले, 10 सेकेंड आपका हर दिन डिक्रीज़ होगा। और ऐसे ही आप कंटिन्यू करोगे जब तक आपका अराउंड 6 मिनट तक ये चीज़ नहीं पहुंच जाती। यानी जब तक आप 6 मिनट पहुंचा दोगे, 6 मिनट में जब आप 1600 मीटर कर दोगे, तो गारंटी है आप वहां पे क्वालिफाई कर लोगे। कुछ आपने ये भी सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे 6 मिनट में कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे आप मुश्किल से 6:30 मिनट में करोगे। इसके ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल हूँ। क्यों? देखिए, मैं अपना पर्सनल बोलूँगा। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, जब मैं 2018 में प्रैक्टिस करता था घर में, तो मेरा कंप्लीट होता था अराउंड 6 मिनट के आसपास। 1600 जो मीटर है वो मैं 6 मिनट के आसपास कंप्लीट करता था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया था, मेरा 5 मिनट और 36 या 37 सेकेंड के आसपास कंप्लीट हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है वहाँ पे कि मैं कर लेता हूँ। अगर आपने घर में 6 मिनट में कर लिया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कर लिया, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम पुश करोगे। आपको पता है एक ही बार है, आज ही है, तो आप अपनी जी जान लगाओगे तो आप 6 मिनट से भी पहले कर दोगे। अगर 6 मिनट में नहीं, 6 मिनट में 6 मिनट से कम नहीं तो 6 मिनट में 100% कर लोगे। 6 मिनट में भी नहीं, अगर 6:10 तक तो कर ही लोगे, गारंटी है। बस आप 10 मिनट से भी अगर स्टार्ट करोगे, कंटिन्यू आप रेस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगर ज़्यादा आपको लग रहा है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप 2 बार भी कर सकते हो दिन को, अगर आपका वेट ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का वीडियो नंबर 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।